हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, तो ये आज हम डिटेल से देखेंगे। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो अपन ने पहले ओम्स लॉ पढ़ा था, मैंने ओम्स लॉ का वीडियो बना दिया है, वो जाके एक बार ज़रूर देख लेना। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो रजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी से पहले मैं थोड़ा सा रजिस्टेंस के मामले में समझाता हूँ, तो रजिस्टिविटी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। तो अपन ने जो ओम्स लॉ था उसमें पढ़ा था R बराबर V अपॉन आई पढ़ा था। क्या पढ़ा था? R बराबर V अपॉन आई पढ़ा था। तो R है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? वो प्रोपोर्शनल टू होता है V के। किसके? V के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? I के। मतलब R का मान इंक्रीज होता है तो V का मान भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। R का मान डिक्रीज होता है तो V का मान भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। क्या है यहाँ पर? V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो V है वो पोटेंशियल को डिनोटेट करता है। R बराबर V अपॉन आई था, और यहाँ पे I क्या है? करंट को शो करता है। जब R का मान डिक्रीज होता है तो I का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार इसको भी समझ लो। रेसिस्टिविटी क्या लिखा है? द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के मामले में लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे ए से डिनोटेट किया जाता है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के, तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L। तो रेजिस्टेंस का मान लेंथ पर क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब R का मान इंक्रीज होगा तो L का मान भी क्या होगा? इंक्रीज। L बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ेगी वायर की, तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वो किसके होता है? क्रॉस सेक्शंस के अंदर। तो क्रॉस सेक्शंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के होता है। तो जब यहाँ पे ए का मान मतलब क्रॉस सेक्शंस का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे R का मान भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे यदि ए का मान क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो R का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस सेक्शंस किसे बोलोगे आप? क्रॉस सेक्शंस बोलोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है। क्या है ये वायर है। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शंस बोलते हैं। और ये जो लंबाई है इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। ये आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या मान लें कि जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 माने। क्या माने? इसको हम इक्वेशन 1 माने, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देते हैं? कॉम्बिनेशन कर देते हैं। जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? तो इक्वेशन कॉम्बिनेशन करने पर यहाँ पर हमारे पास R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाता है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? L के होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? A के। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A के होता है। अब यहाँ पे जो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है, यहाँ से जब प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे R बराबर क्या जाता है? रो L अपॉन A आ जाता है। क्या जाता है? R बराबर रो L अपॉन A आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये A है यही क्या है? इसकी रजिस्टिविटी कहलाती है। अभी मैं इसको और डिटेल से समझा रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? R बराबर रो L अपॉन A, वेयर रो इज द कॉन्स्टेंट and the called the electrical resistivity of material of the conductors। ठीक है, तो हमारे पास जब ये इक्वेशन आ जाती है R बराबर रो L अपॉन A, तो यहाँ पे अब क्या निकाल रहे हैं हम? रो का मान निकालते हैं, तो R बराबर रो L अपॉन A आ जाएगा। R बराबर रो L अपॉन A क्या है हमारे पास? ये फॉर्मूला है ही ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या निकालें हम? इसको A को इस R के साथ क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई करेंगे।
जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मान लो, तो ये से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई r बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे रो l के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे जब रो का मान निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई r अपॉन a, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, रो बराबर a मल्टीप्लाई r अपॉन l, ये किसका फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब जो रेसिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करते हैं, दोनों। तो ये देखो एक बार, तो यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया है कि जो रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड करता है L पर और A पर। L का मान इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, परंतु A का मान यदि इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे जो L A मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का मान यदि चेंज होता है, उसके साथ साथ जिस मटेरियल का ये क्या बना हुआ होता है, जो वायर बना हुआ होता है, जैसे एल्यूमिनियम का है, ये किसका भी है, सिल्वर का है ना, या फिर गोल्ड का है या लोहे का है ना, इनमें से किसके ऊपर किससे बना हुआ है, उसके ऊपर भी रेजिस्टिविटी का मान डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का मान डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, L पर, A पर, और यहाँ पे जो मेटल है या जिससे बना हुआ है उसके कंपाउंड पर या उसके मिक्सचर पर डिपेंड करती हैं। मतलब जो वायर है जिसका भी बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है उसको किस से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। यदि यहाँ पे टेम्परेचर का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। परंतु यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो ये सेमीकंडक्टर है इसके अंदर जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके अंदर हम टेम्परेचर का मान क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उस कंडीशंस के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होता है, परंतु जो सिल्वर है, गोल्ड है, उसके अंदर क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दोस्तों पूरा एक सारांश में ये बताना चाहूँगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड किस पर करता है, ये वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है और वायर के क्रॉस सेक्शन पर मतलब A पर डिपेंड करता है। परंतु जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगी और इसके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, और ये वायर किस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी इस मटेरियल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो मान आता है वो तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शन और इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। और ओनली फॉर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, और यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। कुछ इफेक्ट मटेरियल का भी रेजिस्टेंस पर पड़ता है। तो ये था टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। तो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।